ये कहानी है छोटे कस्बे रामपुर की, जहां लोग आज भी चिट्ठियों के सहारे अपना सुख दुख बांटते हैं। लेकिन कुछ दिनों से कस्बे में एक अजीब घटना हो रही थी। डाकघर से चिट्ठियां रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगी थी। रामपुर कस्बा शांत था। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और डाकघर के बाहर लगी लंबी लाइन, हर किसी के चेहरे पर इंतजार था, क्योंकि डाक ही थी उनके रिश्तों की डोर। लोग आपस में विचार करते हैं, अजीब बात है, मेरी भतीजी ने चिट्ठी भेजी थी पर मिली ही नहीं। हमारे यहाँ भी यही हुआ। अब तो डर लगने लगा है कि कहीं डाकघर में ही कुछ गड़बड़ तो नहीं। गांव के लोग परेशान थे। और ये चिंता पहुंच चुकी थी अनुज तक। रामपुर कस्बे में रहता था अनुज नाम का लड़का। उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन दिमाग तेज और सवालों से भरा हुआ। गांव वाले उसे मजाक में छोटा जासूस कहते थे। अनुज मन ही मन सोचता है, रोज रोज चिट्ठियां गायब होना, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई राज है। अनुज की बड़ी बहन थी राधा। 18 साल की राधा अपनी समझदारी और साहस के लिए मशहूर थी। गांव के लोग कहते थे, राधा है तो न्याय मिलेगा। राधा अनुज से कहती है, अनुज, तुम फिर से अपनी जासूसी की आदत में लग गए हो। दीदी, ये मामूली नहीं है। किसी के पास कोई गुप्त राज है और मैं ये पता लगाऊंगा। सावधान रहना, सच ढूंढना आसान नहीं होता। राधा के शब्दों में चिंता छिपी थी। वो जानती थी कि अनुज का जिज्ञासु दिमाग उसे मुश्किल में डाल सकता है। डाकघर की रखवाली करता था रघु काका, उम्र 60 साल। गांव भर में ईमानदारी की मिसाल। लोग कहते थे, अगर रघु काका है तो डाकघर सुरक्षित है। लेकिन अब रहस्य की परछाई उन पर भी पड़ रही थी। न जाने कौन है जो डाकघर को बदनाम कर रहा है। रघु काका की नींद उड़ चुकी थी। वो दिन रात पहरा देते, लेकिन चोर फिर भी निकल जाता। अनुज ने ठान लिया था कि रहस्य को सुलझाएगा। उसने रात भर जागने की योजना बनाई। उसने अपनी कॉपी में नक्शा बनाया, खिड़की के पास जगह तय की और लालटेन को इस तरह रखा कि अंधेरा भी रहे और रोशनी भी। अनुज अपने कमरे में लालटेन बुझाकर जलाने की प्रैक्टिस करता है। कंबल ओढ़कर खिड़की से झांकता है। अगर आज भी कोई चिट्ठी गायब हुई तो मैं जरूर देख लूंगा कि चोर कौन है। रात गहरी हो गई थी। सन्नाटा ऐसा कि झिंगुरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अनुज पेड़ के पीछे छुपा था। उसका दिल धड़क रहा था। हर पत्ते की सरसराहट उसे शक लग रही थी। अचानक अंधेरे से एक परछाई निकलती है। वो डाकघर की खिड़की की तरफ पड़ती है। अनुज सांस रोककर देखता है। परछाई कोई और नहीं, सीता नाम की औरत थी। गांव में सब जानते थे कि सीता विधवा है और अकेली रहती है। वो अक्सर चुपचाप रहती और लोगों से नजरें चुराती। सीता मन में, बस ये आखिरी चिट्ठी, इसे मैं ले लूं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो चिट्ठियां तुम चुरा रही हो? सीता चौंक जाती है और भागने लगती है। शोर सुनकर राधा और रघु काका भी वहां पहुंच गए। चांदनी रात में तीनों ने सीता को घेर लिया। सीता, सच क्यों छुपा रही हो? ये काम तुम क्यों कर रही हो? सच सुनकर सब चौंक गए। चोरी के पीछे लालच नहीं, बल्कि एक मां का दर्द छुपा था।
रघु चाचा ने चिंतित होकर कहा, सीता, अगर तुमने पहले बता दिया होता तो हम सब मदद करते। सच छुपाने से समस्या और बड़ी हो जाती है। अब सब साफ है, रहस्य सुलझ गया। हाँ अनुज, लेकिन याद रखो, कभी कभी लोग गलत काम मजबूरी में करते हैं। हमें उन्हें समझना चाहिए, ना कि सिर्फ दोष देना। उस दिन कस्बे ने एक सीख पाई, हर गुनाह के पीछे बुरा इरादा नहीं होता। कभी कभी दर्द इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। समाज अगर समझदारी और दया दिखाए तो हर समस्या का हल निकलेगा।